ओम श्रीं ह्रीं क्लीं वीरवर गणपते वः इदं विश्वं मम वस्माने ओम ह्रीं फट् ओम गंगणपते सर्वविघ्नहराय सर्वाय सर्वगुरुवे लंबोदराय ओम ह्रीं गं नमः। ओम नमो सिद्धिविनायकाय सर्वकार्यकर्त्री सर्वविघ्नप्रशमानै सर्वराज्यवश्यकरणाय सर्वजन सर्व स्त्री पुरुष आकर्षणाय श्रीं ओम स्वाहा ओम गंगणपतये नमः। मित्रों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको व्यापार वृद्धि के बारे में कुछ प्रयोग बताए जिससे कि आपका व्यापार बंधन खुलता है और आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा होती है। और महालक्ष्मी की कृपा जब आपके ऊपर होती है तो आपको समाज में सम्मान, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। जीवन में यदि आपके पास बहुत लक्ष्मी भरी पड़ी है लेकिन आपके चेहरे पर आकर्षण नहीं है, आपके चेहरे पर ऊर्जा नहीं है, आपके शरीर में आकर्षण नहीं है, आपके वाणी में आकर्षण नहीं है, तो उस लक्ष्मी का कोई कार्य नहीं होता है। वो लक्ष्मी आपकी यूं ही आएगी और चली जाएगी। ये तो तंत्र के छोटे छोटे प्रयोग हैं जो हम आपको बतला रहे हैं कि जो आपको ज्वलंत प्रत्यक्ष रूप में अनुभूति कराएंगे और आपके जीवन को जीवंत बनाएंगे। लक्ष्मी आपके पास आ जाएगी। लेकिन जनाकर्षण कुछ लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं महाराज जी हम जहां जाते हैं मेरे वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता है, हमारा काम नहीं बनता है, सारे काम बिगड़ते चले जाते हैं, कोई काम सिद्ध नहीं होता है। अब इसके बारे में हम आपको एक बहुत ही सुंदर प्रयोग बताना चाहते हैं और उसी कड़ी के अंतर्गत हम ये बताएंगे कि आपके कार्य जीवन में क्यों नहीं बनते हैं या आपके कार्य क्यों बिगड़ते हैं। इनके भी हमारे जीवन में बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जिनमें से विशिष्ट कारण है आपके आत्मशक्ति का कमजोर होना, आपकी इच्छा शक्ति का कमजोर होना। और आपकी आत्मशक्ति और इच्छा शक्ति कमजोर कब होती है? जब बार बार प्रयास करने के बावजूद और जब आपके कार्य नहीं बनते हैं तो आपको अंतःकरण में परेशानियां उत्पन्न होती हैं और आपको ऐसा लगता है कि अब हमसे कोई काम नहीं बनेगा। वही आपकी आत्मशक्ति कमजोर हो जाती है और इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है, इसलिए तुम आगे कार्य करने में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हो। यदि आपको कहीं जाना है, किसी कार्य से जाना है, कार्य आपका नहीं सिद्ध हो रहा है, आप सामाजिक स्तर से कार्य करते हैं या व्यवसायिक स्तर से कार्य करते हैं या सरकारी स्तर से कार्य करते हैं, कहीं भी जाते हैं, हर आदमी की एक इच्छा होती है कि मैं जहां जाऊं लोग मेरे ही तरफ देखें, उनका आकर्षण मेरे तरफ, मेरी ही आवाज सुनी जाए, मेरी ही वाणी सुनी जाए। मित्र, जो साधक, जो भी व्यक्ति कुछ परमात्मा का चिंतन करता है, अध्यात्म में भरोसा करता है, कुछ ना कुछ तो रोज करता ही होगा। पूजा करता, पाठ करता, ध्यान करता, कोई 2 अगरबत्ती लगा के चल देता, कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता, कोई दुर्गा सप्तशती का पाठ करता, कोई एक माला गुरु मंत्र का जप करता, तब वो निकलता है बाहर। और जब ऐसे करते करते उसको बहुत दिन व्यतीत हो जाते हैं और उसका काम नहीं सिद्ध होता है, तब वो इनसे भी अपने आप को कहने लगता है कि इनमें कुछ नहीं रखा हुआ है। मंत्र हम रोज करते, हनुमान चालीसा हम रोज करते, अगरबत्ती हम रोज जलाते, फिर भी भगवान हमारी नहीं सुनता। बताइए, क्योंकि आपने किया ही कितना है, आपने किया ही कितना है। आकर्षण के बहुत सारे मंत्र होते हैं, आकर्षण के बहुत सारे प्रयोग होते हैं, अपने शरीर के व्यक्तित्व को उभारने के बहुत सारे प्रयोग होते हैं जो नेचुरल होते हैं, जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं। जब वो तुम्हारे अंदर से जागृत होंगे तो तुम्हारा चेहरा हर व्यक्ति देखने के लिए लालयित होगा, तुमसे हर व्यक्ति बात करने के लिए लालयित होगा। तुम्हारे अंतःकरण की इंद्रियां इतनी तीव्र गति में जागृत हो जाएंगे कि जो तुम कार्य करना चाहोगे तुमको उसी में सफलता प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। अब ये चीजें आती हैं कि महाराज मुझे किसी अधिकारी के पास जाना है, किसी नेता के पास जाना है, किसी अभिनेता के पास जाना है, तो हम कैसे जाएं,
कि वो हमारी वार्ता को सुने, जो हम कहें वो उसको माने, या हमारा कार्य सिद्ध हो। तमाम हमारे पास प्रश्न आते हैं कि महाराज आप बताइए कि इनका कोई ऐसा तांत्रिक प्रयोग है कि जिससे कि हम किसी को आकर्षण कर लें। इसके दो तरीके हैं। एक तो जब आप योग में रहेंगे, किसी सदगुरु के सानिध्य में रहेंगे, तो वो आपको ध्यान की पद्धति बताएगा, चक्रास के जागृति की पद्धति बताएगा, जो एकदम ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा को ग्रहण करने की क्षमता आपके अंदर आएगी। वो क्रिया बताएगा कि किन क्रियाओं से उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा की क्षमता तुम्हारे अंदर आकर के और मिश्रित होती है, तुम्हारे अंदर समाहित होती है, तुम उसको एब्जॉर्ब करते हो। उससे जो ऊर्जा तुम्हारी जागृत होती है वो प्रकृति प्रदत्त है, वो इतनी तीव्र होती है कि तुम्हारा चेहरा दे दीप्यमान होता है, सूर्य के प्रकाश की तरीके से चमकता है, आंखों में ऊर्जा होती है। अगर तुम देख दो तो आप भी तुम्हारी वार्ता मानेगा। वाणी में इतना तेज होता है कि हर व्यक्ति सुनने के लिए लालयित रहता है। एक आकर्षण। इसके अलावा भी तुम्हें सामाजिक जीवन में तुम्हें पहनना कैसे है, तुम्हें चलना कैसे है, तुम्हें बोलना कैसे है, तुम्हें बोलना कैसे है, तुम्हें बैठना कैसे है, इन चीजों का भी तुम्हें अपने जीवन में ध्यान रखना होगा। ये भी तुम्हारे जीवन के एक पार्ट है आकर्षण कि जिनसे कि तुम्हारे जीवन में आकर्षण प्राप्त होगा और तुम आगे सफलता प्राप्त कर सकते हो। तुम किसी भी क्षेत्र में जाओगे, अगर तुम्हारे वाणी में आकर्षण है, तुम्हारे जीवा में आकर्षण है, तुम्हारे नेत्र में आकर्षण है, तुम्हारे चेहरे में आकर्षण है, तुम्हारे चाल में आकर्षण है, तुम्हारे ढाल में आकर्षण है, तो तुम्हें हर जगह सफलता प्राप्त होगी। लेकिन यह आकर्षण प्रकृति प्रदत्त है, ये मेडिटेशन से प्राप्त होता है, ध्यान योग की क्रिया से प्राप्त होता है, दैवीय ऊर्जा से प्राप्त होता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से प्राप्त होता है, ईश्वरीय ऊर्जा से प्राप्त होता है। लेकिन हम अगर ये नहीं कर सकते हैं, या हमारे जीवन में ऐसा कोई सदगुरु नहीं प्राप्त है जो हमें ये मार्ग, हम इस क्रिया को भी आपको बताएंगे, इस मार्ग में भी हम आपको ले चलेंगे, धीरे धीरे हम आपको ध्यान योग में भी ले जाएंगे। और ध्यान योग से हम क्या क्या कर सकते हैं संसार में। ध्यान योगी तो संसार में सब कुछ कर सकता है, प्रकृति को बदल सकता है, भविष्यवाणी ध्यान योगी ही कर सकता है, वर्तमान की स्थितियों को ध्यान योगी ही देख सकता है, दिव्य दृष्टि को ध्यान योगी ही जागृत कर सकता है, और संसार में असंभव को संभव बदलने की क्रिया को सिर्फ ध्यान से किया जा सकता है, और ध्यान योग से किया जा सकता है, और अपनी आत्मशक्ति और अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के माध्यम से किया जाता है। और इसी योग के माध्यम से हमारी तंत्र की क्रियाएं सफल होती हैं, हमारी मंत्र की भी क्रियाएं सफल होती हैं। ध्यान योग इनका भी एक जड़ है। जैसे आप समझे महाराज हम ये सब नहीं कर सकते, तो कोई सामान्य उपाय भी हम लोगों को बहुत बतलाते हैं, लेकिन कुछ एक छोटा सा उपाय हम इस एपिसोड के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप कहीं जाते हो, किसी कार्य से जाते हो, आपका कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, या आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, या किसी विधायक से मिलने जाते हो, या किसी पार्षद से मिलने जाती हो, किसी मिनिस्टर से मिलने जाती हो, किसी अपने बड़े अधिकारी से मिलने जाती हो, किसी राजा से मिलने जाते हो, और ये चाहते हो कि वो हमारी बात सुने और हमारा कार्य सिद्ध हो। उसके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनको यदि आप करें तो इनका प्रभाव तत्काल आपको प्राप्त होगा। कुछ उपाय ऐसे हैं, आपने सुना होगा एक लटेजीरा जिसको कहते हैं, ये सामान्य वृक्ष होता है, हर रोडों के किनारे पर पाया जाता है। मेरे तंत्र के भाषा में इसको अपामार्ग कहते हैं। अपामार्ग इतना सिद्ध वृक्ष है, और उसकी एक एक यानी उसके जड़, उसके पत्र, उसके पुष्प, उसकी चाड़ी, उसकी ढाली, उसकी शाखाएं सब अपने आप में सिद्ध हैं, और अनेकों कार्य में इनका कार्य होता है। लेकिन आकर्षण में इनके सबसे बड़ा कार्य होता है कि रविवार पुष्य वाले दिन, यानी जिस रविवार के दिन पुष्य का नक्षत्र हो, या जिस गुरुवार के दिन पुष्य का नक्षत्र हो, या अमृत सिद्ध योग हो, ऐसे योगों से एक दिन के पहले हम अपामार्ग के जल को थोड़ा चावल डालकर, एक गिलास पानी डालकर, और उसे आमंत्रित करके लाए कि हे प्रभु, हे देवराज, हे देव, हे, उसमें यक्षिणी का वास होता है, यक्ष का वास होता है, उस अपामार्ग की जड़ में हम उनको आमंत्रित करके ले आवे,
और काली गाय का दूध अगर हमको प्राप्त होता है, काली गाय का दूध, तो हम एक छोटे से पत्थर के ऊपर 4 बूंद काली गाय का दूध डाल करके उस अपामार्ग की जड़ को घिसकर और उसका चंदन अपने मस्तक पर लगा करके जाए, तो आप इस चीज को मान करके चले कि आपके वाणी का आकर्षण, आपके चेहरे का आकर्षण, आपके आंखों का आकर्षण ये दिव्य हो जाएगा। और जब वो मस्तिष्क के ऊपर वो आपके अपामार्ग का चंदन लगा हुआ रहेगा काली गाय के दूध के साथ मिश्रित, तो उसकी ऊर्जा का प्रवाह जो चेहरे पर चलेगा वो हर व्यक्ति को अट्रैक्ट करेगा और वो 100 लोगों को छोड़कर आपसे वार्ता करेगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। ये भी एक प्रयोग है। दूसरा भी एक प्रयोग है, आपने बरगद देखा होगा, बरगद दुधारू वृक्ष होता है। बरगद का वृक्ष में भी बड़ा आकर्षण होता है। कभी आप जाइए और बरगद के जड़ से 21 कदम दूर बैठिए और बैठ करके बिना मंत्र के बिना तंत्र के आप देखिए कि उसमें कितना बड़ा वैज्ञानिक कारण है। आप अपने हाथ को कस के दबा दीजिए और 10 मिनट 15 मिनट तक आप दाब के रखिए, आप देखेंगे आपका हाथ अपने आप बरगद खींचना प्रारंभ कर देगा, जिसको कहते हैं कूद चलाना। लोग देखते हैं इसको, उनको आश्चर्य होता है कि उन्होंने प्रैक्टिकल नहीं किया होगा। आप प्रैक्टिकल कीजिएगा। किसी भी मंगलवार इतवार के दिन आप जाकर के किसी बरगद की जड़ को खोद करके ले आवे, उसको अपने पूजा स्थान में रख दें और अपने चंदन के साथ, अगर आप मस्तक पर चंदन लगाते हो, उस चंदन के साथ उस बरगद के जड़ को घिस करके और लगाए। और उसके बाद में आप समाज में अपने कार्य के लिए निकले, आपके कार्य सिद्ध होंगे और हर आदमी आपकी वार्ता को मानेगा, आपकी यश और कीर्ति की वृद्धि होगी। यदि आप दुर्गा सप्तशती के पाठक है, महाशक्ति के आराधक है, शक्ति की उपासना करते हैं, तो दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, महामाया हरश्चेषा त्वया सम्मोहिते जगत ज्ञानी नमपि चेतांसि देवी भगवती हि सर बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। शुद्ध सुंदर सिंदूर लाल कलर का, रेड कलर का सिंदूर ले, उसमें थोड़ा सा अष्टगंध मिलाए और उसमें बरगद का दूध डाले 4 बूंद और उसमें अपामार्ग के जड़ को भी थोड़ा सा पीस करके मिलाए और उसमें सुंदर खस के इत्र की शीशी, यानी सुंदर इत्र से आप उसको गीला कर ले और उसका चंदन बना ले। इस मंत्र का प्रभाव, यानी इस मंत्र को आप रोज पाठ करते रहे पूजा में और इसी मंत्र के माध्यम से आप अपने मस्तिष्क पर चंदन लगाएं, समाज के अंदर निकले, आपकी यश बढ़ेगी, आपकी कीर्ति बढ़ेगी, आपकी वाणी का मान होगा और हर जगह आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ये 3 प्रयोग आपके जनाकर्षण के लिए है। धनाकर्षण का प्रयोग पहले दिया मैंने, ये जनाकर्षण का प्रयोग है। आगे आने वाले एपीएससी रूप में या आगे आने वाले कड़ी के अंदर हम आपको यौगिक क्रियाओं के बारे में, आपके चक्रों के बारे में, चक्रों से उत्पन्न होने वाली शक्तियों के बारे में, सिद्धियों के बारे में, निधियों के बारे में एक एक जानकारियां हम आपको देते जाएंगे। आप उनको अपनाते जाएं और इस जीवन का लाभ उठाते जाएं। ये प्रक्रियाएं अनवरत चालू रहेंगी और हम आपको यथाशक्ति ज्ञानार्जन कराते रहेंगे कि इस ज्ञान का प्रभाव, इस ज्ञान का प्रवाह संपूर्ण संसार का कल्याण करे।